औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपना 9 लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ जिसमें मैं 8 क्लास की पीटीपी की इंग्लिश की बुक सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है आ डायलॉग एक मुकालमा, जिसमें मैं आपको इसकी रीडिंग ऑलरेडी करवा चुकी हुई हूँ और आज हम इसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे, ए, बी एंड सी। ए पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, बी पार्ट में हमारे पास नोट ऑफ थैंक है और सी पार्ट में हमारे पास टेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट ए की तरफ, जिसमें है हमारे पास आंसर द क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी सेकेंड चैप्टर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 1 to 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 to 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी रीडिंग के दौरान जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं किए, तो इसलिए मैं आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो क्लियर करूँगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़। पढ़ाई के बाद कासिम ने क्या करने का फैसला किया था। आंसर है कासिम हैज़ डिसाइड टू गो इन फॉर मेडिसन इफ़ ही गेट्स गुड पोजीशन इन एग्ज़ाम। कासिम ने तिब में शामिल होने का फैसला किया है अगर इम्तिहान में इसकी अच्छी पोजीशन आ जाए। एंड और इफ़ अगर ही डज़ नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर उसकी अच्छे नंबर नहीं आते, ही विल गो इनटू सम बिजनेस और अडॉप्ट एग्रीकल्चर। तो कोई कारोबार करेगा या ज़राअत इख्तियार करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज कासिम अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। कासिम के चचा क्यों सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। आंसर है कासिम अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड बिकॉज इंग्लिश हैज़ become an international language and the language of science and technology। कासिम के चचा सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश बैनुल अक़वामी और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन चुकी है, इसलिए हमारी अंग्रेज़ी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, नोट ऑफ थैंक। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी नोट ऑफ थैंक में कि किसी ने आपके साथ अच्छा किया है और आप उसको जो है वो थैंक्स का लेटर लिखेंगे, और जब आप इस नोट ऑफ थैंक को लिखेंगे तो आप लेटर पैटर्न के साथ उसको लिखेंगे। सो हम चलते हैं अपने नोट ऑफ थैंक की तरफ। यहाँ पर नोट ऑफ थैंक में उन्होंने बोला है कि नोट ऑफ थैंक्स इंक्लूड डेट, प्रॉपर सोल्यूशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। स्टूडेंट्स, इसमें हम लेटर का ही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो ये है डियर अहमद से स्टार्ट किया है, लेकिन आप जब लेटर पैटर्न के ज़रिए से लिखेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, तो ये आप ज़रूर इसको मेंशन करिएगा। तो अब हम रीड करते हैं इसको। हाउ थाउटफुल फॉर यू टू थिंक ऑफ मी ऑन माई बर्थडे। आप किस कदर शफीक हैं कि आपने मुझे मेरी सालगिरह पर याद रखा। आई ट्रूली अप्रिशिएट द वॉच यू गिव एंड वेंट यू टू नाउ डैट एवरी टाइम आई वेयर इट आई विल थिंक ऑफ यू। मैं हकीकतन इस घड़ी को सराहता हूँ और आपने मुझे दी, और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे पहनूँगा तो मैं आपको याद करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गिफ्ट। इस मोहब्बत बड़े तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। योर सिंसियरली, आपका मुखलिस अली मोहम्मद, और डेट 14/17। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो उसने घड़ी का तोहफ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसने जो है वो अपने दोस्त को जो है उसका शुक्रिया अदा किया है। तो मैं अगेन रिपीट करूँगी अपनी इस बात को कि जब भी आप नोट ऑफ थैंक करेंगे तो आप उसको लेटर पैटर्न के ज़रिए से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक यूजिंग द
वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स विद हैव और हैज़। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने बोला है कि आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, जिसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए, जिसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है जिसको आप माइंड में रखेंगे, याद करेंगे और फिर आप जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये पार्ट सी में टेंसेस दिए गए हैं उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ हैज़ हैव। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको आसानी पैदा करेगा हैज़ और हैव का इस्तेमाल। हैज़ जो है वो हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर थिंग के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। और हैव जो है वो आई, वो, यू, दे और प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनके साथ इस्तेमाल होगा। आपने इन टेंसेस को फिलअप करने के लिए एक तो आपको यूज़ हैज़ हैव आना चाहिए और फर्स्ट जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर टोटल 10 ये दी गई हैं जिसमें से 5 आपके सामने है और जो नेक्स्ट 5 हैं उसको आप खुद जो है वो इस फॉर्मूले के ज़रिए से उस टेंसेस को आप खुद असाइनमेंट में अच्छे तरीके से करेंगे। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर फर्स्ट, दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ और ब्रैकेट में है अराइव। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दे है और दे के साथ जो है वो हैव इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव और हैव के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जो कि ऑलरेडी उन्होंने ब्रैकेट में हमें दी हुई है लेकिन वो फर्स्ट है, तो इसलिए हम इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे और अराइव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है अराइव्ड। और नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। इसी तरह फर्स्ट है वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। तो वी के साथ वी हमारा सब्जेक्ट है और वी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और वॉच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वॉच्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। सेकंड है द क्लॉक डैश 5 और ब्रैकेट में है स्ट्रिक। द क्लॉक जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, सो सिंगुलर वर्ड के साथ जो है वो हैज़ का इस्तेमाल होता है और स्ट्रक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी स्ट्रक, STRUC स्ट्रक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5। थर्ड है हमारे पास द जेंडर डैश द लॉन, थर्ड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो ये है द गार्डनर डैश द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। द गार्डनर हमारे पास सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ड के साथ हैज़ यूज़ होता है और माउट की जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है माउट और ऑब्जेक्ट है हमारे पास द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। फोर्थ है डैश यू एवर डैश इन द रिवर। तो ब्रैकेट में इन्होंने हमें 3 दिए हैं स्विम, स्वम और स्वम। सो यू के साथ जो है वो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पे आएगा हैव यू एवर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास स्वम, SWUM स्वम इन द रिवर जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है दिस मिल्क डैश श्योर वी कैन नॉट ड्रिंक इट, ब्रैकेट में है गो। तो द मिल्क हैज़ और गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है गॉन, श्योर वी कैन नॉट ड्रिंक इट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक्स तीनों टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि मैं अपने तीनों जो पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी और आप इसको अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी अटेंडेंस लगाइएगा और अटेंडेंस किस तरह से लगानी है आपने अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करना है और इस वीडियो को ज़रूर आपने जो है वो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, सेव लाइफ।